नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम जय है। जय हिंद इम्पैक्ट जोन पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसने पूरे भारत का ध्यान खींचा है। आखिर अयोध्या में बीजेपी को हार क्यों मिली? क्योंकि अयोध्या में दाखिल होते ही मन में सवाल उठता है कि क्या यहां से भी राम मंदिर के निर्माण का दावा करने वाली सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी हार सकती है? जी हां, समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने यहां 2014 से लगातार सांसद रहे बीजेपी के लल्लू सिंह को करीब 40,000 वोटों से हराया है। चलिए इसे करीब से देखते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या था। हाल के चुनावों में कुछ अनहोनी हुई। बीजेपी, जो एक बड़ी राजनीतिक ताकत है, उसे अयोध्या में बड़ा झटका लगा, जो भारत में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व का शहर है। तो क्या गलत हुआ? इस सवाल का जवाब स्थानीय लोगों से बात करके मिल जाता है। हम ग्राउंड रिपोर्ट को देखें तो पता चलता है कि प्रशासन ने वहां के स्थानीय लोगों के मुद्दों को उतना ध्यान नहीं दिया। वहां की जितनी विकासकारी परियोजनाएं हैं, वो सारी मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई हैं। उसी में से एक थी सड़क की चौड़ीकरण, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों को उजाड़ दिया गया, दुकानें तोड़ दी गईं, लेकिन उन्हें उसका उचित मुआवजा नहीं दिया गया और न पुनर्स्थापित किया गया। कईयों के आय के स्रोत खत्म हो गए। पौज, ऐसे ही कुछ दुकानदार अपना नाम न जाहिर करते हुए कहते हैं, हमारी पूरी दुकान चली गई, मुआवजा मिला सिर्फ 1.5 लाख। नई दुकान किराए पर ली तो पगड़ी ही 20 लाख से अधिक है। वो दुकान हमारे पास 3 पीढ़ियों से थी, अब हम सड़क पर आ गए हैं। आजीवन बीजेपी को समर्थन किया, कभी सोचा नहीं था कि अयोध्या में राम आएंगे तो हम ही यहां से चले जाएंगे। कहते हैं कि इससे वोटरों की भावनाएं आहत हुई। बीजेपी के समर्थक और बीजेपी को ही वोट देने वाले एम.के. मिश्रा कहते हैं, अयोध्यावासी राम मंदिर के निर्णय से बहुत खुश थे। सभी ने दीपक जलाया था। जब विस्तारीकरण का काम शुरू हुआ तब भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन सरकार ने फिर मनमानी की, किसी की नहीं सुनी। लोगों की दुकानें ले ली, लेकिन पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया। लोगों को उठाकर फेंक दिया गया, बिना उनके लिए कोई व्यवस्था किए। इसे लेकर स्थानीय लोगों में बहुत आक्रोश था। लोगों ने इसे जाहिर किया तो किसी ने नहीं सुनी। सालों से अयोध्या ने कई वादे सुने हैं और उम्मीदें आसमान छू रही थीं। पूज, मंदिर बन गया, इसकी खुशी है आपको? मंदिर तो बहुत बना, बहुत खुशी है, हाँ, लेकिन आप विदेश जाने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। तो आपका घर भी तोड़ा जाएगा क्या? अरे सब चीज तोड़ा गए महाराज, घर ही आप ही का घर था? हाँ, तोड़ दिए? सत्यानाश गए। तो कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं दिए, कुछ हर्जाना नहीं मिला? 1 रुपया नहीं दिए। मतलब गरीब आदमी का विकास नहीं हो रहा है। गरीब के जाओ तेल बेचो, मरे हुए का और मार दिए। अच्छा, अब तोड़ ताड़ के विकास करते हैं। तो आप कहाँ रह रहे हैं बाबा? आप कहाँ रह रहे हैं? 6 किलोमीटर हाँ। एगो कबर खाना दिए है रहने के लिए। अच्छा, सरकार ने दिया है? हाँ, सरकार। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर? हाँ, कबर खाना। कबर खाना वो क्या होता है? वो कबर खाना है सर। कबर खाना क्या कचरे मतलब? का अच्छा, जहाँ कचरा पड़ता है? कचरे का डब्बा समझो उसको। उसको कोई देखभाल करने वाली नहीं, न पानी की व्यवस्था, कुछ नहीं, कुछ के व्यवस्था नहीं, न बिजली की व्यवस्था। तो कितना हफ्ता बीत गई, कुछ होने वाला तो है नहीं, खाली आशा दिए है। धर्म को राजनीति में नहीं जोड़ना चाहिए। धर्म अलग चीज है और राजनीति अलग चीज है। गरीबी तो है ही है, देश में ही गरीबी है। रोजगार की तरफ जो है बहुत नजरिया कम है। यहाँ खाली दुकानें नहीं हटाने दी गई है। हमारा लैट्रिन गिराई दिन है, पूरा बना रहा लैट्रिन, और यहाँ गुमटी रहा, गुमटी तोड़ दिए हैं, छप्पर तोड़ दिए हैं। बहुत भारी छप्पर धरा था, 30-35 हजार रुपया हम लगा के बनवाए थे छप्पर। सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं आती हैं यहाँ कुछ नहीं लागू हो पाती। अभी तो एक ही साइड, अभी तो यहाँ पे एक साइड रोड के इस साइड चौड़ीकरण करने के लिए कर रहे हैं, तो पहले वो अयोध्या का करेंगे, उसके बाद गुप्ता घाट का, फिर इसके बाद इसका नंबर आएगा। बात तो मैडम हम लोग
हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। अब आप देखिए, कोई योजना हम लोगों के लिए नहीं है, बस योजना है भी तो सिर्फ दिखाने के लिए। और दूसरी चीज़, हम लोग मुगल ज़माने से, अंग्रेज शासन से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं और यहाँ की शासन प्रशासन बोलती है कि हम लोग अनऑथराइज बसे हुए हैं। खाली दुकानें नहीं हटाने दी गई है। ये कब की बात है, क्या हुआ था बता देंगे? ये 2 महीने पहले बात है। ये नहीं, 2 महीना नहीं और कम हुआ, 2 महीना हुआ, लगभग 2 महीना हुआ है। खाली दुकान थी मेरी। मान लीजिए अगर रोड चौड़ीकरण में आ रहा है तो क्या उस दुकान को खाली थी उसको हम हटा नहीं सकते? यहाँ जो है समस्या बहुत सी हैं, कई समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ पर शौचालय नहीं है लोगों के पास, आवास नहीं है, फौज बनने नहीं देती, सरकार की योजना आती है कोई लाभ नहीं है, सरकार की तरफ से कोई भी योजना का लाभ नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना, यहाँ पर किसी को एक भी आवास नहीं मिला है। यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं, शौचालय तक। हमारा लेटरिन गिराई दिन हुआ पहाड़ पूरा बना रहा लेटरिन, और यहाँ गुमटी रहा, गुमटी तोड़ दिए हैं, छप्पर तोड़ दिए हैं। आजकल यहाँ कुछ कर नहीं रहे। निवासी 98 से हैं। अच्छा, ओके। पहले बाहर रहते थे। कहाँ रहते थे? हम रहते थे जिला जालौन, बाकी वहाँ से आए रिश्तेदारी में यहाँ, तो थोड़ा जॉब मिल गया छोटा मोटा निगम में। अब तो अयोध्या फैजाबाद एक जुड़ गया ना, पहले अलग था, काफ़ी बीच में गैप था, कम से कम 1 किलोमीटर गैप था जब हम आए थे। अब इस समय तो पता नहीं लगता कब फैजाबाद खत्म हुआ कब अयोध्या आई। विकास सौंदर्यीकरण में ज़्यादा हो रहा है नगर निगम में, और हम 78 से हम यहाँ फैजाबाद में। ऐसा है कि इसमें चेंज जो है वैसे भी प्रकृति का नियम है, और रह गई तो बदलाव तो स्वाभाविक है। बहुत कुछ बदलाव है, सरकार की वजह से भी बहुत कुछ बदलाव है, और साफ़ सफाई में, रोड में, विकास में, हर तरह से बदलाव है। लेकिन ये है कि जो विकास हुआ है तो केवल क्षेत्रों का हुआ है, ज़्यादातर अनुमान ये है कि क्षेत्रों का विकास ज़्यादा। और जैसे कि घरेलू स्थितियों में, जैसे व्यापार में है या धंधे में है या नौकरी में है, इसमें जो है उस तरह से बदलाव नहीं समझ में आता, क्योंकि यहाँ बेरोज़गारी भी समझ में आती है कि जो 7-8 हज़ार के वेतन में आदमी एक परिवार चलाता है, तो बहुत, यहीं से आप समझ लीजिए कि बहुत गरीब हैं आदमी जो 7,000 में काम करते हैं। 7-8 हज़ार में कहाँ कैसे परिवार चलेगा? यहाँ के लोगों ने दावा किया, घर तोड़े जाने के बावजूद इन्हें मुआवजे नहीं मिल पाए। वादों को पूरा करना संतोषजनक नहीं था। इससे मतदाताओं के मूड में बदलाव आया और लोगों ने बीजेपी के खिलाफ जाकर वोट डाला। दूसरी बात, विपक्ष ने चतुराई से अपने पत्ते खेले। स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देकर और कुछ समुदाय से सीधे जुड़कर वे उनकी राय को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहे, क्योंकि बीजेपी कुछ सांसदों के इस स्टेटमेंट को विपक्ष ने अपना मुख्य हथियार बनाया, जिसमें बीजेपी को 400 पार सीटें मिलने पर संविधान में बदलाव से जुड़े उनके बयान ने पिछड़ी और दलित आबादी का इंडिया गठबंधन के पक्ष में ध्रुवीकरण किया। दलितों पिछड़ों को लगा कि संविधान खतरे में है। यहां से जो मायावती जी का वोट बैंक था वो सीधा इंडिया गठबंधन की तरफ मुड़ गया, और वो हुआ जिसका किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। यह ग्रासरूट्स कैंपेनिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है जो राष्ट्रीय नैरेटिव से आगे निकल गया। अंत में आइए पार्टी के अंदरूनी डायनामिक्स पर विचार करें। कभी कभी आंतरिक असहमति और उम्मीदवारों का चयन परिणाम को काफी प्रभावित कर सकता है। हो सकता है कि पार्टी की आंतरिक रणनीति स्थानीय लोगों के साथ उतनी अच्छी तरह से गूंजती नहीं हो जितने की उम्मीद थी। तो संक्षेप में, अयोध्या का परिणाम अधूरी उम्मीदों, प्रभावी विपक्षी रणनीतियों और संभवतः आंतरिक पार्टी डायनामिक्स का चरम बिंदु था।
ये इस बात की याद दिलाता है कि राजनीति में स्थानीय भावनाएं और प्रभावी जमीनी रणनीतियां महत्वपूर्ण होती हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं। धन्यवाद। पॉज।